जी 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 निशान, मेरा भी आपसे यही सवाल है कि जब उनको गोली लगी थी तो उस वक्त क्या कोई डील कर लेनी चाहिए थी, या जो कन्फेडरेशनल बात उन्होंने लिया वो जायज था? देखें, ये पाकिस्तान में बहुत ही ना एक मिसअंडरस्टूड चीज़ें समझी चली जाती हैं कि अगर वो डील कर लेते और वो जेल के अंदर चले गए तो बड़े जो है वो बड़े लीडर बन के निकलते हैं। इस तरह नहीं होता। अगर वो वहाँ पर पीटीआई के भी जो बड़े लीडर हैं या इमरान खान साहब को भी समझाते, शायद उनको समझाया भी होगा, इमरान खान साहब के बारे में कहते हैं वो इतनी आसानी से सुनते नहीं हैं, लेकिन अगर वो वहां से चले आते, डील की जरूरत भी नहीं थी, वो वैसे ही चले जाते। देखे हुए जब वो एक जख्मी थे, बहुत बुरी तरह इंजर्ड, और सही बात होती तो उन्हें लोगों ने, उनके कुछ करीबी लोगों ने उनको कहा कि आपको शायद, या इमरान खान साहब ने कहा कि उन्हें शायद कंपेयर करना शुरू कर दिया जाएगा, और नवाज शरीफ के साथ या दूसरे भाई, उन्हें किसी के साथ कोई कंपेयर नहीं करता। इमरान खान साहब ही इज़ वेरी पॉपुलर, लोगों को पता था उनकी लाइफ कैसे गुजरी है। उन्होंने अपना सब कुछ खोकर पाकिस्तान के लिए जो है ना वो पॉलिटिक्स के अंदर आए। वो एक बार सेलिब्रिटी और सब कुछ था, उनका पैसा था उनके पास, अब वो एक अपनी अच्छी लाइफ जी सकते थे वो इंग्लैंड के अंदर, बाहर किसी कंट्री के अंदर। तो उन्हें कोई कंपेयर नहीं करता इमरान खान साहब को किसी नवाज शरीफ से, जरदारी से। ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो कि उनके कुछ लोगों ने या उन्होंने खुद इस चीज़ को लेके लेके चल गए, और उस वक्त एक सही टाइम था, उन्हें इंजर्ड हुए थे वो। और ये एक ठीक भी तरह, और ये सही तरीका भी होता कि उन्हें एक इलाज के बहाने या इलाज के तौर पर उन्हें यहाँ पर इंग्लैंड में या दुबई में या किसी और कंट्री के अंदर उन्हें शिफ्ट कर दिया जाता, और उसके बाद वो ज़्यादा अच्छे तरीके से पॉलिटिक्स करते, अच्छे इनपुट देते, और हो सकता है उनकी बात में ज़्यादा और वजन होता। वो तमाम लीडर्स को उसके पीटीआई के उस सही तरह, अच्छी तरह उन्हें गाइड कर सकते थे, कंट्रोल कर सकते थे, पार्टी कंट्रोल कर सकते थे। अब उसकी वजह से क्या हुआ, जेल में जाने की वजह से उन, देखिए, इमरान खान साहब की पार्टी के में ये प्रॉब्लम भी है कि इमरान खान साहब की अपनी पर्सनैलिटी और उनके इतनी ओवरवेलमिंग पर्सनैलिटी है उनकी कि उनके करीब कोई आता आ भी नहीं सकता। तो इसलिए अब क्या हुआ, जब वो चले गए जेल के अंदर, तो उसके बाद उन्होंने जिसको भी अपॉइंट किया, या तो उन्होंने किस प्रेशर के अंदर, कुछ किसी भी वजह से वो उस लेवल को मैच बिल्कुल भी नहीं कर सके। और एक कुछ ना कुछ अरसे के बाद उनका कोई ना कोई दूसरा लीडर होता है बाहर। तो वो मुझे लगता है एक ब्लंडर था। वो अगर वो आ जाते पाकिस्तान में, उसका भलाई होती शायद। अभी भी कहता हूं मैं, देखें, आपको पाकिस्तान एक रिवोल्यूशन वहाँ पर आ जाए, वहाँ पर कोई पाकिस्तान में एक बिल्कुल ना एक ऐसी चीज़ें एक्सपेक्ट आप कर रहे हैं जहाँ पर आपको मालूम है उसकी हिस्ट्री क्या है, उसकी स्टेब्लिशमेंट है, उसकी एक कई वॉर की हिस्ट्री है, पाकिस्तान की न्यूक्लियर कंट्री है वहाँ पर। तो आपने दुनिया के साथ लेकर चलना होता है आपको। तो अभी भी पाकिस्तान के लिए अगर वो सोचते कुछ चीज़ों पर पीछे भी हट जाते तो वो बेहतर रहता। स्टिल आई फील कि अभी वो जेल के अंदर है, उनकी आंख में भी प्रॉब्लम चल रहा है सीरियसली। तो उन्हें अगर वहाँ से निकाल के हॉस्पिटल में या बाहर उन्हें एक कम्युनिकेट करके मुंतकिल कर दिया जाता है, तो आई थिंक इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है वो। और उसमें अगर आप देखें, अगर आपकी लाइफ होगी, आप गाइड कर सकोगे, लोगों को गाइड कर सकोगे, और हो सकता है कि आप, मैं तो बल्कि ये कहता हूँ कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उन्हें भी, कि इतना मेरा ख्याल से इट इज़ रॉन्ग कि आप ना इस लेवल के ऊपर, मुझे तो बड़ा दुख हुआ है कि इस लेवल के ऊपर चले जाएं कि आप, एक बंदा एक जेल के अंदर, उसकी आंख को में इतनी ज़्यादा तकलीफ है, और आप एक दूसरे के इतने इतने दुश्मन हो जाए। तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था एटलीस्ट पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियन हैं